वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लर्निंग वीडियो जो मैं हर सैटरडे को बनाता हूं, सैटरडे या संडे में, फिर मैं उसे पोस्ट करता हूं हर वीक में एक लर्निंग वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है व्हेन टू सेल ए प्रॉफिटेबल स्टॉक। आपको ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी स्टॉक में आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, आप बेचकर निकल जाते हो, फिर वो स्टॉक वहाँ से 50% बढ़ जाता है, फिर आपको रिग्रेट होता है। तो उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए ना, आपको कब बेचना है स्टॉक, इसके लिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन कब नहीं बेचना है, कब बेचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फील होता होगा कि पी 200 का हो गया, अब तो बेच देते हैं, और कितना ही बढ़ जाएगा। ये सब खतरनाक चीज़ें हैं, इन पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हेन टू सेल ए प्रॉफिटेबल स्टॉक, और अगले वीक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूँगा व्हेन टू नॉट सेल प्रॉफिटेबल स्टॉक। पहला पॉइंट, पहला ऑन मूविंग एवरेज। आपको इतना जानकारी तो होना चाहिए आपको, जो ईएमए ट्रेंड लाइन होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको लेकर स्टॉक प्राइस चलते हैं। शॉर्ट टर्म व्हेन क्लोजेज बिलो 20 EMA, आपने कोई स्टॉक लिया है, उसका टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 20 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, आप उसे लंबा होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सेल कर लीजिए। आपका टाइम फ्रेम मीडियम टर्म का है, स्टॉक प्राइस 50 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, आप उसे सेल कर दीजिए। अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का है, कोई स्टॉक आपने लिया है, वहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और लेकिन आपका स्टॉक 100 EMA के नीचे क्लोज हो गया, आप उसे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कुछ लोग इसे बोलेंगे ये तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा ही लग रहा है, तो वही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक में आपको अगर पूरा का पूरा मज़ा लेना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही यूज करना पड़ेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे कहाँ? 20 EMA फिक्स नहीं है, 20 EMA से ही प्राइस रिवर्स हो जाता है। जो लोग बड़े बड़े पैसे लेके बैठे हैं, वो लोग तो इतने स्मार्ट हैं ना, वो तो सोच रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो वहीं से घूमेंगे। तो इसलिए आप एक रूल बना लो, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है तभी 20 EMA में एग्जिट करो। आप लंबे समय के लिए हो तो 100 तक ले जाओ उसे। लंबे समय के लिए हो और आपको उसमें 25-30% का गेन है, तो 100 EMA में जाने में आपका प्रॉफिट थोड़े चला जाएगा, 5-10% जाएगा। और नहीं गया, अगर आगे फिर वहाँ से रिवर्स हो गया 20-50 से, तो फिर आपका जो 25 है वो आप 50-60 ले जाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का लिया है। जिस दिन ये स्टॉक प्राइस 50 DMA के नीचे क्लोज हुआ है 2368, उस दिन शॉर्ट टर्म वाले बेचे हैं, बेचे नहीं हैं, उन्हें बेच लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से आप देखो प्राइस 1400 पे आ गया। जो लॉन्ग टर्म वाले थे, इसमें तो 200 DMA दिखा रहा है, 1982, लेकिन 100 DMA इसका आ रहा है 2155 के आसपास। तो 2155 पे भी आप बेच के निकल गए, तो आपको ये 1400 तक का तो लॉस नहीं लेना पड़ेगा ना। ज़बरदस्ती का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों बनना। चलिए, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक मार्केट में 4 फेज होता है किसी भी स्टॉक में, वो एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांसिंग, डिक्लिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब आता है, ये आपको कैसे पहचानना है? आफ्टर ए रन अप, स्टॉक कंटिन्यूसली क्लोजिंग ऑन डे लो और ओपनिंग हायर, क्लोजिंग लोअर। एक बहुत बढ़िया रैली हो गया उस स्टॉक में, और पिछले कुछ दिन से ना वो स्टॉक अपने डे लो पे जाके बंद हो रहा है। सुबह तो अच्छा ऊपर खुल रहा है, 2-3% या 1% ऊपर खुल रहा है, लेकिन बंद होते 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 या तो निगेटिव में चला जा रहा है या नीचे जाके बंद हो रहा है। दूसरा इसमें यह है कि अगर कोई स्टॉक मान लीजिए 100 उसका ऑल टाइम हाई है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100 से उसने वहाँ से रिवर्स किया है, 98 जाता है फिर रिवर्स कर जाता है, 97 जाता है फिर रिवर्स। आपको ऐसा लगता है कि इस बार 100 के पार, इस बार 100 के पार, लेकिन वो उसके जस्ट पहले जहाँ आप सोच रहे हो ना, वहीं से वो रिवर्स हो रहा है। तो मतलब आप समझ लो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो चुका है। गोइंग नियर ATH बट रिजेक्टेड बाई सेलर देन सेल। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिसमें मैं खुद फंसा था, कैम्स। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग फंसे होंगे। 4067 का इनका हाई बना था, ठीक है। 4067 जब हाई बना था, तब लोग इसके टारगेट समझ रहे थे 10,000 क्लब। एक ट्रेंड चला था 10K क्लब, 10K क्लब। वहाँ से जैसे रिवर्स हुआ, कुछ लोगों ने ख़रीदा, ओके, फिर वो भी फंसे,
कई बार देखिए बीच बीच में, इसको जूम करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको ऐसा लगा है कि स्टॉक प्राइस रिवर्स होने लगा, लेकिन कभी भी उस प्राइस को ये तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप जब ऐसा हुआ सिनेरियो, यहाँ आप 50 DMA पे आउट हो जाओ, 100 DMA पे आउट हो जाओ, नहीं तो ये स्टॉक प्राइस 4000 से 1900 के लेवल पे आया था। ओके, थर्ड सिनेरियो अब हम देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम पे आपको कवर, ये मेरा सबसे फेवरेट है। आफ्टर रैलीज वन डे देयर इज शार्प डिक्लाइन ऑफ 5 to 8% विथ हेवी वॉल्यूम, देन एग्जिट इमीडिएटली। एक स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो वहाँ पे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है ना जब उस स्टॉक में बिना मतलब के 5 से 6% या तो नेगेटिव न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज होगा फिर तो लोअर सर्किट लग जाए, कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही 5 से 6% का डाउन होता है स्टॉक और उस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वो ये बता रहा है कि भैया अब यहाँ से इंस्टीट्यूशन, बड़े पैसे वाले लोग निकल रहे हैं। दूसरा इसमें है स्टॉक हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाई लेकिन वेरी लो वॉल्यूम। स्टॉक नया हाई तो बना रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, मतलब है ना कि इंस्टीट्यूशन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको। ये डाटामेटिक्स का चार्ट है। यहाँ से लोग एंजॉय कर रहे थे ना 400 से 680, 400 तो इसमें है लेकिन मेरे को ख्याल है 350 से ही लोग 680 तक ले गए थे। लेकिन ये एक दिन का चार्ट है, वन डे चार्ट है, देख लीजिए 17 जुलाई का लेटेस्ट ये, जब ये 680 से 546 और बहुत बड़ा फॉल था और इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा था। ये वॉल्यूम का चार्ट है। इस दिन आपको एग्जिट कर जाना है। अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि होल्ड करो। और इसमें दूसरी चीज़ और है कि इस दिन आपको नया बाई भी नहीं करना है कि अरे 18% से नीचे आ गया अब मैं ख़रीद लेता हूँ। नहीं, ये ट्रैप है, यहाँ आप फंसोगे। लास्ट है ऑन ट्रेंड लाइन। कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को लेकर राइज करता है। जिस दिन उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक दिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, उस दिन आप आउट हो जाओ। कोई दिमाग नहीं लगाना। ये 2 साइडेड एज है। जिस दिन एक तो होता है कि लोअर ट्रेंड में चल रहा है, जिस दिन उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो जाता है, उस दिन बाई कर लो। दूसरा है जिस दिन वो ऊपर से नीचे आ गया उस ट्रेंड से, उस दिन सेल आउट कर दीजिए। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं डॉलर का। ये वाला पिंक वाला ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे क्लोज हुआ है 1.36। अब वहाँ से ये फॉल स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत सारा मैं वो कर रहा था 20 DMA 40 DMA। तो अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँगा। समराइज़ करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगले बार मैं बनाऊँगा कि कब स्टॉक को सेल नहीं करना है। ये 5 लाइन था, 5 पॉइंट था जब सेल करना है। एक तो आप मूविंग एवरेज अपना मान के चलिए, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन को कैच करने की कोशिश कीजिए कहाँ पे हो रहा है। तीसरा, जब वॉल्यूम बहुत बड़ा डिक्लाइन हो वॉल्यूम के साथ तब निकल जाइए। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग।